बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और नदियों से घिरे एक विशाल राज्य में राजा वीरसेन, रानी सौम्या और उनकी बेटी राजकुमारी आर्या रहते थे। राज्य समृद्ध था, लोग खुश थे और चारों ओर शांति थी। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक रात अचानक काले बादल छा गए, बिजली जोर जोर से चमकने लगी। राजमहल के सबसे ऊंचे शिखर पर रखा रक्षा ताज जोर से कांप उठा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और ताज 7 टुकड़ों में टूट गया। उसी पल राजा वीरसेन बेहोश होकर गिर पड़े। राज्य में डर फैल गया, लोग घरों से बाहर नहीं निकले। दरबार के ज्ञानी ऋषि ने कहा, यह संकेत है, राज्य पर महाविनाश आने वाला है। भविष्यवाणी। ऋषि ने बताया कि रक्षा ताज को दोबारा बनाने के लिए 7 शक्तियों की जरूरत है और वे 7 शक्तियां 7 खतरनाक स्थानों में छुपी है। लेकिन एक शर्त थी, यह यात्रा कोई राजा या सैनिक नहीं कर सकता। यह यात्रा सिर्फ राजकुमारी ही पूरी कर सकती है। राजा बेहोशी में थे, रानी की आंखों में आंसू थे। लेकिन राजकुमारी आर्या आगे बढ़ी और बोली, अगर मेरे राज्य को बचाने के लिए मुझे मौत से भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। राजकुमारी ने तलवार उठाई, घोड़ा तैयार किया और अकेली निकल पड़ी। पहला स्थान था प्रतिबंधित जंगल, जहाँ कोई जिंदा वापस नहीं लौटा था। जंगल में कदम रखते ही पेड़ हिलने लगे, जमीन से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक झाड़ियों से विशाल जंगली राक्षस निकला। राजकुमारी ने डर को काबू में रखा, पेड़ों के बीच फुर्ती से भागी और सही मौके पर तलवार से वार कर दिया। राक्षस गिर पड़ा। जंगल के बीचों बीच चमकता हुआ पहला शक्ति पत्थर मिला। पहली जीत। लेकिन रास्ता अभी लंबा था। दूसरी शक्ति थी उफनते जादुई समुद्र के बीच। लहरें पहाड़ जैसी ऊंची थीं। छोटी सी नाव में बैठी राजकुमारी, चारों ओर पानी ही पानी। अचानक समुद्र से एक विशाल समुद्री दानव निकला। नाव टूटने लगी। राजकुमारी ने चतुराई से दानव की आंखों पर वार किया और आखिरी ताकत लगाकर शक्ति पत्थर उठा लिया। लेकिन वह समुद्र में गिर पड़ी। किसी तरह लकड़ी पकड़कर जान बचाई। तीसरा खतरा, आग का पहाड़। तीसरी शक्ति थी आग उगलते पहाड़ के अंदर। लावा बह रहा था, सांस लेना मुश्किल था। हर कदम मौत के करीब ले जाता था। राजकुमारी के हाथ जल गए, कपड़े झुलस गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आग के बीच से तीसरी शक्ति निकाली और बेहोश होकर गिर पड़ी। चौथा खतरा, शापित किला। राजकुमारी को होश आया तो सामने एक टूटा हुआ किला था। यह किला भूतिया था। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, आवाजें कानों में फुसफुसाती। अचानक काले योद्धा सामने आए। राजकुमारी ने तलवार और बुद्धि दोनों से लड़ाई लड़ी। कठिन संघर्ष के बाद चौथी शक्ति मिली। पांचवा खतरा, अजगर का सामना। पांचवी शक्ति एक भयानक अजगर के पास थी। अजगर की आग से जमीन जल रही थी। राजकुमारी ने सीधा हमला नहीं किया। उसने अजगर को थकाया और सही समय पर उसकी गर्दन पर वार किया। अजगर गिर पड़ा। पूरी धरती कांप उठी। छठा खतरा, अंधकार का शहर। यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी। लोग पत्थर बन चुके थे। यहाँ डर नहीं, बल्कि राजकुमारी की हिम्मत की परीक्षा थी। उसने लोगों को बचाने का वादा किया। शक्ति ने उसे स्वीकार किया। सातवां और आखिरी खतरा, समय से लड़ाई। आखिरी शक्ति समय के दरवाजे के पीछे थी। यहाँ एक पल भी देर मौत थी। राजकुमारी को अपने डर, थकान और दर्द से लड़ना पड़ा। आखिरी ताकत लगाकर उसने 7वीं शक्ति प्राप्त की। अंतिम युद्ध। राजकुमारी वापस लौटी। ताज दोबारा बना। राजा को होश आया। लेकिन तभी काला जादूगर प्रकट हुआ। भयानक युद्ध हुआ। राजकुमारी ने ताज पहनकर अपनी पूरी शक्ति से वार किया। काला जादूगर नष्ट हो गया। अंत। राज्य बच गया। लोग खुश हो गए। राजा ने कहा, आज से यह सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की रक्षक है। और इस तरह राजकुमारी आर्या इतिहास बन गई।